Assalamualaikum dear students, I am Sir Fayaz and today I am going to solve question number 4. Use quadratic formula टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। बच्चों जो मेथड कहा गया उसी मेथड से सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में कहा गया क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। इससे ऊपर वाली जो क्वेश्चन था उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर कहा गया था, ठीक है। जो मेथड कहेंगे उसी मेथड से सॉल्व करना है, तो ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन सही माना जाएगा। यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से इनको सॉल्व करना है। चलते हैं, सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले के बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला, बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखने से पहले हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए, क्वेश्चन की स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए। इस फॉर्म में क्वेश्चन होनी चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू पहले होनी चाहिए, फिर एक्स वाली होनी चाहिए, फिर कांस्टेंट होनी चाहिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए, ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर एक्स वाली और फिर कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है ये आपको याद रखना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है? ये होगा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ अगर इक्वेशन में x यूज़ हो रहा है तो हमने x लिखेंगे, अगर y यूज़ हो रहा है तो y लिखेंगे, ठीक है। अगर z यूज़ हो रहा है तो z लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे x यूज़ हो रहा है तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी, ये फॉर्मूला याद रखना है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके ऊपर अंडर रूट लगा देना है, डिवाइडेड बाई 2a। ये फार्मूला आपने याद रखना है। पूरे क्वेश्चन में ये फार्मूला आपको यूज़ करना है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब यहाँ से हमने ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होगी वो हमारे पास a है, एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ भी लिखा होगा वो हमारे पास a है, x के साथ जो वैल्यू लिखी है वो b है, जो कांस्टेंट है वो c है। साइन समेत हमने लिखना होगा, ठीक है। ये वैल्यू पहले चूज़ करनी है और उसके बाद फार्मूला लिखना है और वैल्यूज पुट कर देनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 5x, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले जो हमने देखना होगा कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखो x स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर x वाली वैल्यू और बगैर x की वैल्यू, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब सबसे पहले हमने a, b और c की वैल्यू चूज़ करनी है। हमारे पास a क्या होगा, b क्या है और हमारे पास c क्या है। एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ है बच्चों वो a है। अब एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है 2, तो a की वैल्यू हमारे पास होगी 2। x के साथ क्या लिखा हुआ है, साइन समेत लिखना है आपने। x के साथ है -5, तो b की वैल्यू हो जाएगी -5, और जो लास्ट में है ना वो +3, ठीक है। c की वैल्यू +3, प्लस लगाओ ना लगाओ को फ़र्क नहीं पड़ता। तो a की वैल्यू कहाँ से लेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ ये लिखा है 2, b की वैल्यू जो x के साथ लिखी हुई है -5, c की वैल्यू जो लास्ट में कांस्टेंट है। लेकिन पहले आपने ऑर्डर में लिखना है, एक्स स्क्वायर x और ये। अब a, b और c तीनों वैल्यू तो आ गई। अब हम फार्मूला लगाएंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बाय 2a, ठीक है। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। x इज इक्वल टू, पहले ये माइनस लिखेंगे, फार्मूले की माइनस है। अब b की वैल्यू क्या है -5, एक माइनस ये वाली लिख ली बच्चों, और b की वैल्यू -5 आगे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस माइनस बी स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है -5 का होल स्क्वायर -4, फार्मूले को देखना है। a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है 3, इसके ऊपर लगा देंगे अंडर रूट, पूरे नीचे, ये लाइन पूरे नीचे लगाने हैं भाई। 2 और a की वैल्यू क्या है 2, ये फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी। माइनस b, माइनस ये लिख दी, b की वैल्यू लिख दी -5, प्लस माइनस बी स्क्वायर, b की वैल्यू -5 थी, -4a और c की वैल्यू पुट कर दी बाई 2a। अब इसको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस और माइनस +5 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर लिखेंगे -5 का स्क्वायर। जब भी हम स्क्वायर लेते हैं तो नेगेटिव का साइन खत्म हो जाता है। -5 का स्क्वायर ये +25 हो जाएगा, क्यों, जब स्क्वायर लेते हैं तो माइनस खत्म हो जाती है। -4 2 8, 8 3 20, 4 डिवाइडेड बाय 2 2 4 डिवाइडेड बाय 4। x इज इक्वल टू 5 प्लस -25 -24 1 आ गया, 1 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 4,
x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1 का अंडर रूट हो गया 1/4। एक दफ़ा हम इसको प्लस कर देंगे, एक दफ़ा माइनस कर देंगे। x इज इक्वल टू 5 प्लस 1/4 और x इज इक्वल टू 5 माइनस 1/4। एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। x इज इक्वल टू 6/4 और x इज इक्वल टू 4/4। कटिंग कर लेंगे, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, x इज इक्वल टू 3/2, 4 4 से कट गया 1, x इज इक्वल टू 1 आ गया बच्चों। तो सोल्यूशन सेट क्या आ गया, 3/2 एंड 1। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट था स्टूडेंट। सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है बच्चों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है ना, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताया करें मेरी वीडियो तो आपको कैसी लग रही है। सेकंड पार्ट है 2x² माइनस 7x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने देखना है इसको कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। बच्चों ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पहले x² वाली वैल्यू है, फिर x वाली है और फिर बगैर x के है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम a b c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। x² के साथ जो होती है वो हमारे पास a की वैल्यू होती है, ठीक है। x² के साथ है जो हमारे पास a की वैल्यू है, तो a की वैल्यू हमारे पास होगी 2। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ पहले देखना स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब b की वैल्यू क्या आ गई, ये पूरी आ जाएगी -7 और c की वैल्यू ये जो लास्ट में लिखी है वो सारी c की वैल्यू है -15। ये हमारे पास a b और c की वैल्यू आ गई। अब हम फार्मूला लगाते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर लिखेंगे b² माइनस 4ac। फार्मूला अच्छी तरह याद कर लेना है, डिवाइडेड बाय 2a। x इज इक्वल टू, पहले ये माइनस लिखेंगे। अब फार्मूले को देखो, आगे b की वैल्यू -7 है, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बाहर भी माइनस है ना, प्लस माइनस फिर अंडर रूट के अंदर लिखेंगे b की वैल्यू -7 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है -15 पूरे नीचे ओवर 2 और a की वैल्यू है 2। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस 7 हो गया ना, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर लिखेंगे 7 का स्क्वायर हो गया 49, माइनस और माइनस प्लस हो गया 49 आ गया। और ये देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इन सारों को मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस और ये माइनस प्लस। 15 2 30, 30 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 को 4 से 120, ये हो जाएगा 120। प्लस कैसे आया, ये माइनस और ये माइनस, क्योंकि ये सारी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, डिवाइडेड बाय 4। x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर लिखेंगे 120 और 49 को ऐड कर लेते हैं, 9 6 और 169 डिवाइडेड बाय 4। अब 169 का अंडर रूट ले लेना है, 169 का अंडर रूट होता है 13, 169 का जब अंडर रूट लेंगे तो ये 13 आएगा, ठीक है, प्लस माइनस 13 डिवाइडेड बाय 4। अब हम एक दफ़ा इसको प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा हमने इसको माइनस में लिख देना बच्चों। लिखेंगे x इज इक्वल टू 7 प्लस 13 बाय 4, फिर x इज इक्वल टू 7 माइनस 13 बाय 4, x इज इक्वल टू 20 बाय 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 1 ज़ार 4 5 ज़ार, x इज इक्वल टू 5 आ गया। x इज इक्वल टू 7 माइनस 13 बाय 6, 13 में से 7 गए तो आएगा माइनस, ये 4 है, सॉरी ये 4 है, बाय 4 है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -6 आ जाएगा बाय 4, 2 से कटिंग करेंगे, 2 2 ज़ार और 2 3 ज़ार, x इज इक्वल टू -3 बाय 2 आ गया। सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास स्टूडेंट, एक आ गया 5 और -3 बाय 2। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन को लिखनी है, a b c की वैल्यू निकालनी है और फार्मूले में पुट कर देनी है बच्चों। थर्ड पार्ट है 2x² प्लस 7x इज इक्वल टू 15। अब बच्चों इस क्वेश्चन को गौर से देखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, 2x² प्लस 7x, ये 15 को हम लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो -15 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, ठीक है।
अब सेकंड पार्ट की तरह ये क्वेश्चन, एक सिर्फ साइन का सिर्फ चेंज है, बाकी वही क्वेश्चन है सारा उसी तरह का। 2x² + 7x - 15 = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। अब हमारे पास a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 7 एंड c की वैल्यू -15 हो गया। ठीक है, a की वैल्यू ये होगी ना 2, b की वैल्यू 7 + 7 है यहाँ पे, अब c की वैल्यू -15। अब हम फार्मूला लिखाएंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे। x = -b + अंडर के अंदर b² - 4ac / 2a। x = अब b की वैल्यू कितनी है 7 ± अंडर के अंदर लिखेंगे b², b की वैल्यू है 7 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है -15 / 2 और a की वैल्यू है 2। x = ये -7 + -7 का स्क्वायर 49 माइनस और माइनस प्लस 15 to the 30, 34 are 120 डिवाइडेड बाय 4। ये हो जाएगा x = -7 प्लस माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे 169 आ गया डिवाइडेड बाय 4, और 169 का अंडर रूट कितना होता है 13 बाय 4। अब एक दफ़ा प्लस कर देंगे, एक दफ़ा माइनस कर देंगे। -7 + 13 बाय 4, -7 - 13 बाय 4। x = 13 में से 7 गए 6 बाय 4। x = -20 बाय 4। कटिंग करेंगे 4 1 जार, 4 5 जार, 2 2 जार और 2 3 जार। x = 3 बाय 2 एंड x = -5। ये बच्चों साथ माइनस लगा हुआ है ना, -5 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास इस पार्ट का सोल्यूशन सेट आ गया 3 बाय 2 एंड -5। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट था बच्चों। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ भी शेयर करना है और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना है। फोर्थ पार्ट है x² + 11 = 7x। ठीक है, सबसे पहले बच्चों मैंने आपको बोला था जो क्वेश्चन गिवन होगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ रहा है। देखो x² + 11 = 7x है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है x², अब इस 7x हमारे राइट साइड पे है, इसको लेफ्ट साइड पे लेंगे, प्लस है ना, इधर आगे माइनस हो जाएगा -7x, ये 11 तो इधर ही था ना, +11 = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। x² वाली वैल्यू, फिर x वाली वैल्यू और जो x के बगैर होती है कांस्टेंट। अब बच्चों x² के साथ कुछ नहीं लिखा तो हम समझेंगे 1 लिखा हो, उसके साथ आपने 1 कंसिडर करना है। ठीक है, x² के साथ जिसके साथ कुछ नहीं लिखा तो 1 होता है। अब a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू लिखनी है। अब x² के साथ कुछ नहीं था तो हमने 1 लगा लिया, a की वैल्यू 1, x के साथ क्या है -7 और जो कांस्टेंट है वो c की वैल्यू होती है। अब हमारे पास a b c आ गई। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, x = -b + -b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, जो पहला स्टेप है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। ठीक है, x = अब b की वैल्यू कितनी है -7 + -b², b की वैल्यू है -7 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 11 डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू है 1। x = 7, माइनस हमारे प्लस हो गया ना, +7 का स्क्वायर 49, माइनस खत्म हो जाती है, जब -7 का स्क्वायर लेंगे तो +49 होता है। -11 1 * 11 और 4 से मल्टीप्लाई 44, जिस तरह कर लो 4 1 * 4 को 11 से करो 44 डिवाइडेड बाय 2। x = 7 प्लस माइनस, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा √5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बच्चों, ये आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, प्लस माइनस में तब लिखना है जब इसको एक दफ़ा ये आगे सॉल्व हो रहा हो, तो हमारे पास डायरेक्ट यही सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। हम लिखेंगे 7 ± √5 बाय 2। ठीक है, आगे सॉल्व नहीं हो सकता। अगर इसका अंडर रूट ख़त्म हो जाता है तो फिर हम इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेते और एक दफ़ा माइनस में
लिख देते बच्चों। ये था हमारे पास फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट है x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 प्लस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इज इक्वल टू 6 होल 1 बाय 3, x नॉट इक्वल टू 4 एंड 3। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है और उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको हमने प्रॉपर सॉल्व करना है पहले और उसके बाद फिर हमने इसको फार्मूला लगाना है। x प्लस 4 बाई एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 6 होल 1 बाई 3। सबसे पहले बच्चों हमने लेफ्ट साइड पे इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। हमारे पास एलसीएम आएगा x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3, ये एलसीएम आएगा। अब ये x माइनस 4 है ना, तो ये x माइनस 3 बच गया, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेशक, इस तरह इजी मेथड है। ये x माइनस 4 है, ये x माइनस 3 बच गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, प्लस ये x माइनस 3 है, ये x माइनस 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू, इसको फ्रैक्शन खत्म करो, 6 3 18 और 1 19 बाई 3 हो जाएगा, 19 बाई 3 आ गया हमारे पास। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। इसको x को पहले मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 के साथ और प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 के साथ, x को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 4 के साथ, माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 4 के साथ, डिवाइडेड बाय, हम नीचे भी इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे, x को x माइनस 3 के साथ, माइनस 4 को मल्टीप्लाई करें x माइनस 3 के साथ, इज इक्वल टू 19 बाई 3। ये हमारे पास होएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x माइनस 12 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 8 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 3x, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x माइनस और माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू 19 बाई 3। अब लाइक टर्म को बच्चों लाइक टर्म के साथ हमने अरेंज कर लेना है। ठीक है, हमारे पास ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर, ये दो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस 3x, ये देखो माइनस 4x प्लस 4x कट जाएगा, माइनस 3x माइनस 2x माइनस 12 प्लस 8 डिवाइडेड बाय ये एक्स स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म में सॉल्व हो जाएंगे, माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 19 बाई 3। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बच्चों ये हो जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 3 और माइनस 2 माइनस 5x प्लस 8 सॉरी प्लस नहीं, ये देखो माइनस 12 प्लस 8 ये हो जाएगा माइनस 4। ठीक है, ये हो जाएगा, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे ना, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होंगे, माइनस 12 प्लस 8 ये माइनस 4 हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 डिवाइडेड बाय हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 19 बाई 3। यहाँ तक बच्चों सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ और इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 और 19 के साथ मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 और 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 12 इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 19 से, 19x स्क्वायर और 19 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 19 को 7 से, 7 9 63, 7 1 7, 8 9 10 11 12 13 133 माइनस 133x और फिर 19 को हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं,
19 को 12 के साथ, 2 9 ज़र 18, 2 1 ज़र 2 और 1 3, 9 और 1 8, 9 3 12, 2 2 8 प्लस 2 2 8 आ गया। अब देखो बच्चों ग्रेटर वैल्यू की तरह एक्स की, हमारे पास जो ग्रेटर वैल्यू है हमारे पास राइट साइड पे, तमाम वैल्यूज़ राइट साइड पे लेके आएंगे। पहले हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे 19x² माइनस 133x प्लस 228, ये वैल्यू राइट साइड पे आएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब हम लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ अरेंज करते हैं। 19x² ये वाली है और माइनस 6x², इनको अरेंज कर लो। माइनस 133x ये वाली है और प्लस 15x, ये दोनों लाइक होगी ना, x वाली दोनों x वाली हैं, प्लस 228 और इधर प्लस 12, ये हमारे पास लाइक टर्म्स होंगी। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो 19 में से 6 के 13x² आ गया, 13x²। अब इनके साथ डिफरेंट साइन है, 133 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 133 प्लस 15, 13 में से 5 गए 8, 2 में से यहाँ रह गए 2, 2 में से 1 गए 1 और ये 1, ये आगे ग्रेटर के साथ माइनस है, माइनस 118x आ गया। ठीक है बच्चों, हमने इन दोनों को सॉल्व करना है, डिफरेंट साइन है सब्ट्रैक्ट कर लिया, इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है सब्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 28 30 और 40 प्लस 240 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ गई। अब हमने ए बी सी की वैल्यू हम फाइंड करनी है और फिर हमने फार्मूले में पुट कर देनी है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब हमारे पास ए आ गया 13, बी आ गया माइनस 118 एंड सी आ गया 240। इस फार्मूले में हमने बच्चों अब वैल्यूज़ पुट करनी है और फिर हमने इसको सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। x इज इक्वल टू माइनस, और b की वैल्यू कितनी है, माइनस 118 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 118 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 13 और c की वैल्यू है 240 डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू है 13। अब हमने इनको सॉल्व करना है। x इज इक्वल टू माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस 118 प्लस माइनस 118 के जब स्केल लेंगे बच्चों 13,924 आ गया। 118 मल्टीप्लाई 118 करेंगे, माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा 12 4 और 12,480 आ गया। इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर आएगा स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 13 2 26 आ गया। x इज इक्वल टू 118 प्लस माइनस, अब ये दोनों वैल्यू बच्चों सब्ट्रैक्ट हो रही है तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 1444 आएगा, कैलकुलेटर आप यूज़ कर लें, डिवाइडेड बाय 26। x इज इक्वल टू 118 प्लस माइनस, हमने इसका अंडरूट ले लेना है और इसका अंडरूट आएगा, देखो 1444 का अंडरूट लेंगे तो 38 आ जाएगा, प्लस माइनस 38 आ जाएगा। इसका अंडरूट ले लेंगे प्लस माइनस 38 डिवाइडेड बाय 26 आ गया। अब इसका अंडरूट आ गया। अब हम इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा इसको माइनस में लिख देंगे बच्चों। x इज इक्वल टू 118 प्लस 38 डिवाइडेड बाय 26 और एक दफ़ा लिखेंगे x इज इक्वल टू 118 माइनस 38 डिवाइडेड बाय 26 लिख देंगे। ठीक है, एक दफ़ा इसको प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। x इज इक्वल टू, हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 156 आ गया बाय 26 और हम एक दफ़ा इनको माइनस कर देते हैं। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 8 के 0, 11 में से 8 के 3, 11 में से 3 के 8, 80 बाय 26। इसको कटिंग कर लेते हैं, 13 से कटिंग होगी, देखो 13 2 ज़र 13 1 ज़र 13 2 कैरी 13 2 ज़र। ठीक है, फिर कटिंग कर लो, 2 1 ज़र और 2 6 ज़र। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 6 आ गया, ये आ गया हमारे पास 6।
और ये हमारे पास 2 से कटिंग होगी, 2 1 दर, 2 3 दर, 2 4 दर और ये 0। x इज इक्वल टू 40/13। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया 6 और 40/13, जो मर्जी पहले लिख दो, पहले 40/13 भी लिख सकते हो। और हमारे पास ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों। 6 पार्ट है 3x - 3 ओवर x + 1 इज इक्वल टू 2x - 1 ओवर x - 1। बच्चों इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है ना, हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3x - 3 इंटू ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई का x - 1, ठीक है। इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना और फिर इस डिजिट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, वैल्यूज़ को, इज इक्वल टू 2x - 1 इंटू x + 1, ठीक है। सोल्यूशन सेट में कह रहे हैं x की वैल्यू -1 और 1 नहीं आनी चाहिए, ठीक है, और नहीं आएगी, ठीक है। 3x - 3 इंटू x - 1 और ये अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3x को मल्टीप्लाई करेंगे x - 1 के साथ और -3 को करेंगे x - 1 के साथ। 2x को मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 के साथ, -1 को x + 1 के साथ। ये होगा 3x² - 3x -3x माइनस और माइनस +3, 2x² + 2x -x -1 बाहर माइनस से अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। x² की वैल्यू ग्रेटर लेफ्ट साइड पे है, तमाम वैल्यूज लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे। 3x² -3x -3x +3 ये हो जाएगा -2x² -2x + x और +1 इज इक्वल टू 0। अब लाइक टर्म को बच्चों लाइक टर्म के साथ अरेंज कर लेते हैं। 3x² और दूसरी है -2x², फिर -3x -3x -2x + x +3 और +1 इज इक्वल टू 0। हम इनको सॉल्व करते हैं, ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगी और ये यहाँ तक आपस में हैं टाइम और ये आपस में सॉल्व हो जाएंगी। 3 में से 2 गए x², 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 में से 1 गए -7x, 3 और 1 4 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास बच्चों प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम फार्मूला लगा सकते हैं। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू है 4। फार्मूला लगाएंगे x इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac √ डिवाइडेड बाय 2a। x इज इक्वल टू माइनस और b की वैल्यू कितनी है -7 प्लस -b² -7 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 और इसके ऊपर अंडर आ गया। 7 प्लस -7 का स्क्वायर 49 हो गया और -16 अंडर डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू 7 प्लस -49 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 6 3 33 आ गया, 33 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे जो 33 का अंडर रूट नहीं आ सकता, ठीक है, इसे प्लस माइनस में नहीं लिख सकते, तो यही सोल्यूशन सेट होगा हमारे पास 7 प्लस माइनस अंडर रूट 33/2। यही था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद आपको समझ आई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से और अच्छी तरह करना है, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद फार्मूला लगाना है और बहुत इजी क्वेश्चन है, इतने मुश्किल नहीं है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बच्चों। अब आपसे गुजारिश है, वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करके मुझे बताना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। दोस्तों को भी बताया करें चैनल के बारे में, उन्हें भी कहा करें कि वीडियोज़ देखें और आगे शेयर करते जाएँ। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।